नमस्कार। आप सबसे एक विनती है कि इस न्यूज पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें और ये न्यूज पॉडकास्ट आप किस जगह से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। रुख करेंगे सुर्खियों का। प्रवर्तन निदेशालय ने लालू यादव के करीबी बालू कारोबारी सुभाष यादव को गिरफ्तार कर बेऊर जेल भेज दिया है। गिरफ्तारी के कुछ समय बाद ही उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने शनिवार को सुभाष यादव के 6 ठिकानों पर 14 घंटे छापेमारी की थी। रेड के दौरान उनके दानापुर स्थित आवास से 2 करोड़ कैश और संपत्ति से जुड़े कुछ दस्तावेज मिले थे। यूपी के जौनपुर में सीतामढ़ी के एक ही परिवार के 7 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। कार को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार ट्रक में फंस गई और करीब 100 मीटर तक घसीटती चली गई। सभी लोग बेटे के लिए लड़की का ठेका लेकर प्रयागराज जा रहे थे। बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह पार्टी के अंदर और बाहर सवालों में घिर गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर अखिलेश सिंह ने कहा कि महागठबंधन के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब उनसे पूछा गया महागठबंधन में कांग्रेस एक एमएलसी सीट क्यों नहीं ले पाई, इस पर अखिलेश ने पत्रकारों से कहा, आप ही दिलवा दीजिए। कैमूर में पिटाई का बदला लेने के लिए प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। आरोपी प्रेमी उसे घुमाने रोहतास के मांझर कुंड ले गया था, जहां उसे चाकू से गोद कर मार डाला। युवती 17 फरवरी से लापता थी। दोनों के बीच 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जमुई में क्लासरूम को बेडरूम में बदलकर एक महिला टीचर अपने पति के साथ वहां रह रही है। महज 3 कमरों में क्लास 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई होती है, जबकि एक कमरा टीचर का आशियाना बना हुआ है। सोशल मीडिया पर बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में छात्र छात्राओं के द्वारा लिखी गई कॉपी वायरल हो रही है। इसमें एक छात्रा ने आग्रह करते हुए लिखा कि पास कर दीजिए सर, नहीं तो पापा शादी करा देंगे। मामला आरके मॉडल स्कूल का है। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध कर रहे लोगों के हाथ में बीजेपी का झंडा था। गिरिराज सिंह के काफिले को सुरक्षा बलों ने आक्रोशित लोगों के बीच से निकलवाया। मामला बछवाड़ा का है। गिरिराज सिंह ने कहा, नरेंद्र मोदी का विरोध कर देश का नुकसान नहीं करो। पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। उनके ऊपर एनआरआई रितेश बात्रा से मदद के नाम पर खर्चा पानी मांगने और खाने का बिल पे करवाने का आरोप है। दोनों से एनआरआई के बैग लूट मामले पर एफआईआर दर्ज करने और टाल मटोल करने के मामले में कोतवाली थाना अध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा गया है। मुजफ्फरपुर में लूट के दौरान एक स्वर्ण कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कारोबारी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी केके जैतपुर ओपी के गिजास के पास बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। बदमाश कैश और गहने वाला बैग लेकर भाग निकले। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर आरजेडी हमलावर है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा, भाजपा को डर लग रहा है। पीएम को पता है कि बिहार तेजस्वीमय हो गया है। पटना के कुरकुरी गांव में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर डाली। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड और एसएफएल टीम को बुलाया है। घटना की पुष्टि करते हुए फुलवारी शरीफ थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक की पहचान रानीपुर के निवासी सुकेश कुमार के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि बीती रात अपराधियों ने सुकेश कुमार की सर में गोली मारकर हत्या कर डाली। परिवार वाले लोगों से बातचीत के दौरान ये बताया गया कि मृतक सुकेश कुमार कृषि का काम किया करते थे। परिवार वाले लोगों का यह मानना है कि पिछले 10 दिनों से वह पत्नी के साथ किसी बात के विवाद को लेकर अलग रह रहे थे। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है। पार्टी ने बहरामपुर सीट से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारा है। बशीरहाट से पार्टी ने एक्ट्रेस नुसरत जहां का टिकट काट दिया है। साथ ही कृष्णा नगर से टीएमसी की लोकसभा सीट की महुआ मोइत्रा उम्मीदवार होंगी। पीएम नरेंद्र मोदी का आज यूपी में दूसरा दिन है। आज आजमगढ़ में पीएम मोदी ने देश भर के 15 एयरपोर्ट्स का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि मैं दूसरी मिट्टी से बना हूं, क्योंकि पहले चुनाव के मौसम में नेता पत्थर लगा देते थे, फिर पत्थर भी गायब और नेता भी गायब हो जाते थे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एयरपोर्ट्स के उद्घाटन पर कहा कि आजमगढ़ और मुरादाबाद का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था और उसका उद्घाटन हुआ है। डबल इंजन की सरकार एयरपोर्ट नहीं बना पा रही है। रसूलाबाद में एक हवाई पट्टी बनाई थी, सरकार बनते ही उस पर इन्होंने हवाई जहाज उतार दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि वहां पूरी हवाई पट्टी पर बबूल उग गया है, ये केवल दिखावा है। उन्होंने आगे जोड़ा कि चुनाव आ गया है तो दिखाना है कि हमने कुछ काम किया है, दूसरों के काम को अपना काम बता रहे हैं।
लोकसभा चुनावों से पहले मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में 2 पूर्व मंत्रियों, 2 पूर्व विधायक, 1 पूर्व सांसद समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। इनमें गहलोत के करीबी और पूर्व कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव भी शामिल हैं। वहीं नागौर के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा भी शामिल हो गए हैं। पायलट के करीबी माने जाने वाले पूर्व सांसद खिलाड़ीलाल बैरवा भी इस लिस्ट में शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले में गिरफ्तार आरोपी शाहजहां शेख को आज बशीरहाट अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शाहजहां शेख को 4 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में आगे की पूछताछ के लिए सीबीआई ने खुद हिरासत की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। हरियाणा में हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह ने आज भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक वजहों से मैं बीजेपी छोड़ रहा हूं। इस्तीफे के बाद बृजेंद्र सिंह ने अपने पिता और भाजपा नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। यहां उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों का ठिकाना मिला है। सुरक्षा बलों को ये जगह जिले के सूरनकोट इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली। यहां से जवानों ने 7 आईईडी बम और 1 वायरलेस सेट बरामद किया है। वायरलेस सेट का इस्तेमाल आतंकी एक दूसरे से संपर्क करने के लिए कर रहे थे। देश भर में मौसम का मिजाज बार बार बदल रहा है। तेज धूप निकलने से देश के अधिकतर राज्यों में अधिकतम तापमान में वृद्धि देखने के लिए मिल रही है। हालांकि पहाड़ी इलाकों से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से रात में हल्की ठंडक बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि 10 और 12 मार्च के बीच में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो सकते हैं, जिसकी वजह से उत्तर भारत के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कल यानी 11 मार्च से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट PG 2024 शुरू करेगा। जिन उम्मीदवारों ने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए इस एंट्रेंस टेस्ट का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, वो CUET PG की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उन उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है जो अभी तक नीट UG 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे। NTA ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ा दी है। एलिजिबल कैंडिडेट्स UG मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए अब 16 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने न्यूयॉर्क में 78वें सेशन की अनौपचारिक बैठक में कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आवश्यक सुधारों की तत्काल जरूरत है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों पर 1 दशक से ज्यादा समय से चर्चा चल रही है, लेकिन नतीजा नहीं निकला है। कंबोज ने कहा कि दुनिया और हमारी आने वाली पीढ़ियां अब और इंतजार नहीं कर सकती।